अब चालू भाव नहीं शायद हो गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज हम ग्राम संजापुर में श्री जगदीश प्रसाद जी के यहाँ पाताड़ पाठ कार्यक्रम कराने के लिए पधारे हैं। जब कोई संस्कार बौद्ध धम्म पद्धति से किया जाता है, बौद्ध धम्म पद्धति में ही पाताड़ पाठ आता है, तो पहले हम पूजा वंदना करते हैं। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी, वंदना का मतलब होता है संसार में जितने भी जीव हैं उनका जीवन सुखमय कैसे कटे, इसके लिए हम वंदना करते हैं। उससे पहले मोमबत्ती अगरबत्ती जलवाते हैं। मोमबत्ती जलवाने का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो पाखंड रूपी जो कचरा भरा हुआ है उसे हम मोमबत्ती जलाकर सांकेतिक रूप में उसे जला करके राख करने की कोशिश करते हैं, या उस जो अंधेरा है, पाखंड रूपी अंधेरा है, उसे हम उजाले में तब्दील करने की कोशिश करते हैं सांकेतिक रूप में। उसके बाद अगरबत्ती जलवाते हैं। अगरबत्ती जलवाने का मतलब होता है जहाँ पर भीड़ एकत्रित होती है तो प्रदूषण स्वाभाविक होता है, तो हम प्रदूषण को दूर करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे जो परिवार के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ से शुरू करके जो 5 मोमबत्ती हैं वो एक मोबू ले लेता हूँ माचिस। पंखा ने दौड़ी को बंद कर दे, फिर चालू कर लीजिए। हाँ जला जला। ले मम्मी और पिताजी मिलकर के एक मोमबत्ती जलाएंगे। संसार पेंदी पेन जलतो तथागतम। कौशलेंद्र बुलाओ मैडम। शैलेंद्र संग पूनम एक मोमबत्ती जलाएंगे। वो तो है नहीं, हाँ लाइव है। वो क्या नाम पिंकू तो है नहीं, कोई है यहाँ? हाँ मीनू है, तो मीनू जी आए एक मोमबत्ती जलाए। बबलू और सरता। हाँ हाँ धन सारा पेन दी पेन जलते तथागतम सही है। सीओ साहब एसडीओ साहब। एक आप जलाए दो। अरे बुजुर्ग हो। हाँ जला तो जलाओ। हाँ जो इन्वॉल्व होता है वो कहीं भी शामिल हो सकता है। हाँ धन सारा पेन दी पेन जलतो तथागतम। ठीक जलिए। बबलू और सरता ये मिलकर के एक मोमबत्ती जलाएंगे। धन सारा पेन दी पेन जलतो तथागतम। नहीं लगे तो कम कर लो। ये बॉन्ड तोड़ दो, दोबारा जलाए बांटो दे रहे ले। एक एक कर ले, सब ले लोग कर ले और ले एक एक दे दे। यहाँ आते जाओ, धीरे धीरे लगाते जाओ। हाँ मम्मी पिताजी आप लगाए थे पहले, है कब्जा में लगाइए जा में। वदन गुण वंदना गंधिकाय वदन गुण गंदना पूज्याम तथागतम अवश्य मंगल वृक्षं देता सब बुद्धान भावेन धम्मान भावेन शासंतो हैं। हाँ
उधर पैसे हाँ ले क्या लगा गया जलाए लगाए थे। अरे फूल चढ़ाई दी तब चढ़वाए हैं, फूल लोग चढ़वाए हैं। चलो चलो नहीं गैस नहीं पी करो नहीं आया बिटिया जाम लगा दे बिटिया, अच्छा लगा दे जाम लगा, जाम जगह ही नहीं है। गैस लगा दो दूर रखियो जले ना। अरे अब जब जलने लगे लगा दो जब लगा दो लगा चाहे चाकू में लगाए थे अब ना, लगा दिए। हाँ लगा ऐसा अब पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो बस सब मंगल और अच्छा देता मंगल हो। नीचे देखो है जल्दी जल्दी कुछ अच्छा स्टैंड हिटेंड का नहीं हो स्वांग होता है। बस सब मंगल और अच्छा मंगल हो। और कोई जला जला लगा जल्दी। हाँ आ रही वो देखो। हाँ बाद में चलाई नहीं रही थी। हाँ हाँ ये देखो देखो आगे हाँ देखो मैंने लगी अम्मा ड्रेस बाबू जी ने नहीं पीछे दिया देख रहा है गौर से। नहीं पीछे दिया अल्लाह फोटो आ गई तुम्हारी तुम्हारी फोटो आ गई। पीछे आधा तो पीछे ले तो तुम दो जने हो ला, 5 जने है कि उठाए तक रख ले। ऊपर रख देना। हाँ पकड़ लो ना बबलू और मीनू आ जाए, 5 जने तो है जाओ चलो आ जाओ। अब आप पिताजी बने रानी चलो। हाँ मेरा बच्चा लोगों रानी 5 है जी कहीं ओ सरिता कहाँ चलेगी नहीं। हाँ 5 लोग ये आ जाओ। 5 बार घुमा दो। भव सब मंगल व्रतचंद देवता बुद्धान भावेन धम्मान भावे समंगल हो। सब सब मंगल व्रतचंद सब देवता सब बुद्धान भावेन धम्मान भावेन संगन भावे संगन मंगल हो। एतप सो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुतो लोक पुनत्रो सत्तादेव मनुष्यानाम बुद्धो भगवात। नेक्स्ट साइड से कर दीजिए थाली साइड से रखो नहीं मुँह कर ले बउरी ने खुला रही है और बढ़ाए दूंगा कहाँ रखो। अब पिताजी ऐसा करो अब फूल चढ़ाए दे उसके बाद आप पहले मम्मी पिताजी पहले चढ़ाए थे उसके बाद सब लोग फिर तो आगे कार्रवाई बढ़े ना। फिर बैठ जाओ आराम से बैठे रहो फिर ले। और जो रुपया चढ़ाना चाहे रुपया भी चढ़ा सकता है। सब मंगल इतम शोभा अंदर वड़गंध गुड़ो एतम पेतम हुसन तत्व पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। अरे अरे जब कह दे अरे कोई चढ़ाओ चाहे तो मना काय करे न चढ़ाओ तो हम काज नहीं के काय नहीं चढ़ाए। हाँ हाँ नहीं चढ़ाए तो नहीं कोई मतलब नहीं। हाँ फूल चढ़ा आ जाओ पर्सनली फूल चढ़ा। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। नहीं ये तो है। ना कोई जान हाँ वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। लो जो नहीं चढ़ा जाए फूल चढ़ावा है फूल चढ़ावा है तुम। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। बच्चा लोग सब लोग हाँ वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। दोनों हाथों से फूल चढ़ाए दोनों हाथों से वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद। कैमरा ऊंचो ऊंचो करो ने ए कना वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे। ठीक है जी फूल चढ़ रहे यहाँ चलो। वड़गंध गुड़ो एतम पेतम कुसुम संतत पूजा मुनिंद श्रीपाद सरोरे।
वडगंधगुणोएतम पेतम कुसुम संतत पूज्याम मुनिंद श्रीपाद सरोरे वडगंधगुणोएतम पेतम कुसुम संतत पूज्याम मुनिंद श्रीपाद सरोरे वडगंधगुणोएतम पेतम कुसुम संतत पूज्याम मुनिंद श्रीपाद सरोरे। और कोई वडगंधगुणोएतम पेतम कुसुम संतत पूज्याम मुनिंद श्रीपाद सरोरे वडगंधगुणोएतम पेतम कुसुम संतत पूज्याम मुनिंद श्रीपाद सरोरे। आ जाओ। और कोई? सब लोग चढ़ा लिए? अब कैमरा नीचे रखते हैं, अपने साथ रख दो। चलो आ जाओ। अरे तुमने चार्ट करना, अब वन न पकड़ो, अब बढ़ाए दीजिए, से बढ़ाते ऐसे। ना फिर सबकी ऐसे इन ढेगा रहे हो तो इतना ही आराम रहे यार। एक बार जो और यहाँ की फोटो ले ली, यहाँ चले, यहाँ जे ले लो, जे जे यहाँ ऐसे घुमाए, पूरी घुमाओ, पूरी घुमा। हाँ चला जाओ, बच जान दे, वो जान दो, कोई दिक्कत नहीं। अब करें भी थोड़े मुगते हैं। ठीक, आ जाओ, था स्थान बैठ जाओ। हौसले वहीं जहाँ देते ही आ जाओ ना, हट गए गए जहाँ बैठे थे वहीं बैठ जाओ। हाँ हाँ ले पकड़ो। हाँ हाँ तक अगरबत्ती को अलग अलग हो है, कछु अगरबत्ती हो सही वाली नहीं जल्दी ले। देखो जिसके पास धागा है वो भी, और जिसके पास धागा नहीं है वो भी हाथ जोड़ ले। मेरी आवाज़ सुनाई दे तो दोहराएं, अंता शांति से बैठे रहें। ठीक है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं पे बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। पंसीर पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अनिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जे
ममादे ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। तब सो भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विद्यानतरो सत्तादेव मनुष्यामा बुद्धो भगवात। साधु साधु साधु। अभी हमने माँ मंगलसूत्र लिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है मैं बुद्धि विवेक ज्ञान की शरण में जाता हूँ, जाती हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है मैं ऐसे धम्म में जाती हूँ जहाँ पर सभी का सम्मान हो। संघं शरणं गच्छामि का मतलब है ऐसी संग जो आगे की ओर ले जाए, विकास की ओर ले जाए, उस संग में जाता हूँ, जाती हूँ। शरणं का मतलब होता है, अगर शरणं का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होती है, ऐसी शरण होती। शरण का मतलब होता है जहाँ पर कोई हमला नहीं कर सकता है। शरण का मतलब होता है किसी तरह के आप असुरक्षित नहीं है। शरण का मतलब विभिन्न प्रकार से हजारों टाइप के शरण का मतलब है। इसलिए तथागत ने आज से 528 ईसा पूर्व में ये सब हम लोगों को बता दिया है। क्योंकि ये थोड़ी झलक डालें, जिस समय 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ के रूप में रानी महामाया और राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्म लिया था, तब 563 ईसा पूर्व थी। अगर उससे 29 वर्ष बाद उन्होंने गृह त्याग किया ना, और आग लग जाती नहीं जाने, ताकि बंद कर दे, चला बंद करते जाइए। 29 वर्ष बाद जब गृह त्याग किया, उस समय उनके बेटे राहुल का जन्म हो चुका था और उनकी जो रानी थी गोपा, यशोधरा और गोपा दो नाम थे। ये राजा दंडपाण की बेटी थी। तो गोपा ने राहुल नाम के पुत्र को जन्म दिया था। वो दिया था 29 वर्ष की आयु जब सिद्धार्थ की थी। तो 6वें 7वें दिन, जिस समय राहुल 7 दिन के थे, उसी दिन उन्होंने गृह त्याग किया था। तो उसके बाद 6 वर्ष लगभग तपस्या की थी। तो 35 वर्ष हो जाते हैं। अगर हम 63 में से 35 घटाते हैं तो 28 बचते हैं। तो हम सबको ये बात 528 ईसा पूर्व में तथागत ने बता दी थी कि दुनिया में कोई, ये जो हमारे सामने है वो धीरे धीरे विकास का परिणाम है। किसी के द्वारा ये संसार बनाया नहीं गया है। और तथागत ने यही नहीं, ऐसे नहीं कहा था। तथागत ने तब कहा था कि जिस समय जो कठोर तपस्या कर रहे थे, उस समय भरी सर्दी में नंगे शरीर रहते थे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो आगे के सामने बैठते थे। ऐसे कठोर तपस्या की, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको कोई हाथ नहीं लगा तो उन्होंने एक जहाँ पर जो बैठे हुए थे उस जगह का नाम ढोंगेश्वरी रख दिया। ढोंगेश्वरी इसलिए रखा कि ये पूजा पाठ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अति होती है। तथागत ने कहा संसार में 2 तरीके के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्या करना है। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं कि अगर जितना ही शरीर को तपाओ तो मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। तथागत ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। न तो वो सही हैं जो कहते खाओ पियो मौज उड़ाओ, और न वो सही हैं
कि शरीर को तपाओ 15 दिन 9 दिन, अभी 9 दुर्गा है, 9 दिन व्रत रखो, व्रत नहीं उपवास रखो, उसके बाद भोजन खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तथागत ने कहा है मध्यम मार्ग अपनाइए, ऐसा करिए कि जिससे शरीर को हानि न हो आर्थिक हानि हो, न कि हानि नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है योग को जोर दिया है। योग हमेशा जब स्वस्थ शरीर होता है तब किया जाता है। तथागत ने कहा योग करो। योग का मतलब ही है जोड़ना। जहाँ पर अगर तबीयत तुम्हारी सही नहीं है तो उसे बंद कर दो, क्यों माइनस हो जाएगा, तो वो योग नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से तथागत ने समझाया है। तो उसी में जिस समय तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा सबसे पहले ज्ञान किसको दें। तो जब जो घर से निकले थे तो उन्होंने ज्ञान के लिए पहले गुरु उनके आलार का नाम थे। आलार का नाम से 7 चरण की कुंभक विद्या सीखी थी। जब 7 चरण की विद्या सिखा दी तो आलार का नाम ने कहा सिद्धार्थ अब मैं इतना ही जानता हूँ, अगर आगे सीखना है तो और किसी के पास जा सकते हो। तो तथागत सिद्धार्थ ने कहा तो आचार्य रामपुत्र के यहाँ 1 चरण की विद्या सीखी थी, इसलिए उन्हें भी गुरु मानते थे। तो उन्होंने सोचा सबसे पहले अगर इस ज्ञान को अगर आलार का नाम को दिया जाए तो वो जन जन जाकर के जन जन तक हमारे इस ज्ञान को पहुंचाएंगे। लेकिन बुद्ध बन चुके थे, जब उन्होंने नेत्र बंद किए तो पता चला कि वो दुनिया में है ही नहीं। तो दूसरा नंबर आता है आचार्य रामपुत्र का। तो उन्होंने देखा अब रामपुत्र के देखे कहाँ हैं, वहाँ चलना चाहिए, तो वो भी दुनिया में नहीं है। तीसरे नंबर पर थे, जब वो घर से निकले थे तो राजा शुद्धोधन ने 3 शाक्यवंशी विद्वान जो थे, जो ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, उनको भेजा था और 2 कोली वंशी दंडपाण ने भेजा था। इस प्रकार से 5 परवराजक उनके साथ साया की तरह हमेशा साथ रहे थे। उनसे ये कहा गया था जिस समय भी सिद्धार्थ का मन बदले तो उन्हें घर लेकर के आना, क्योंकि जब कोई घर से जाता है तो ऐसा लगता है हम कैसे घर जाएंगे, मुझे शर्म लगती है। तो इस प्रकार से वो 5 लोगों को भेजा गया था जिन्हें पंचवर्गीय ब्राह्मण भी कहा गया है, और हम उन्हें 5 परवराजक कहते हैं। तो 5 परवराजकों ने 5-6 वर्ष तक, जब तक सिद्धार्थ तपस्या करते रहे तब तक वो भी तपस्या करने लगी। वो गए थे लेने, उल्टे वो भी तपस्वी बन गए। लेकिन जब वहाँ से मैंने अभी बताया ढोंगेश्वरी पहाड़ी से जब वो चले, जब वहाँ से गाने बजाने वाले लोग गुजर रही थी रास्ता वहीं से, तो उसमें से उस्ताद जो था वो कह रहा था कि उस समय सितार बजने वाला था कि सितार के तार को इतना ढीला मत करो कि स्वर निकलना बंद हो जाए, और सितार के तार को इतना टाइट भी मत करो कि तार टूट जाए तब भी स्वर नहीं निकलेगा। ये कान आवाज़ सिद्धार्थ के कानों में पड़ी। उन्होंने सोचा अगर ऐसा ही बना रहा तो तारी टूट जाएगी, अर्थात मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी थी। तो वहाँ से चल करके थोड़ी दूर एक बट वृक्ष था, बट वृक्ष के जो ओट में जा करके बैठ गए थे, वही बट वृक्ष था जहाँ माँ सुजाता ने अपने प्रथम बार पुत्र रत्न की मनौती मांगी थी। तो वहाँ जब बैठे हुए थे तो माँ सुजाता के प्रथम बार पुत्र रत्न पैदा हुआ। तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि जा दासी, उस बट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके आओ, जिससे मैं ये पायस का दान दूंगी, खीर का दान दूंगी। तो उनकी दासी थी, जो दासी थी, दासी से कहा। लेकिन जो माँ सुजाता थी, उस समय जो घर में मालकिन होता था उसे अय्या कहा जाता था। उस समय की जो परंपरा थी वो मात शक्ति के मात सत्तात्मक थी। माँ जो परिवार की अय्या हो या जो माँ हो उसे मतलब अय्या कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ भी अय्यी कहते थे, पिताजी की माँ को अय्या कहते थे पहले। तो अय्या शब्द ये पाली भाषा का है। तो उसने उसकी जो दासी थी उन्हें कहा अय्या मैं जा रही हूँ। जब वहाँ पहुँची तो सिद्धार्थ वहाँ बैठे थे।
सिद्धार्थ के बड़े बड़े दांत हो चुके थे और कहीं भी मांस नहीं था, पसलियाँ दिखाई दे रही थी, आंखें बंद थी, आंखें अंदर चली गई थी। कहने का मतलब अगर 2-4 दिन और लगते तो वो दुनिया से चले जाते। जैसे ही उसने इस अष्टपंजर को उनकी नौकरानी ने देखा, वो डर करके वापस गई और कहने लगी, अय्या मैं वहाँ देख करके आई कि बट देवता साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था इसलिए मैं चली आई, आप वहाँ खुद ही जा करके देखें। तो माँ सुजाता ने कहा कि देख, अगर तेरी बात सत्य निकली तो अब तू मेरे घर में नौकरानी नहीं रहेगी, लेकिन अगर झूठ निकली तो तू जानती है सजा इसकी क्या होती है। वो कहने लगी, नहीं अय्या मैं सही कह रही हूँ। इस प्रकार से जब माँ सुजाता वहाँ पहुँची, साफ सफाई की तो देखा वहाँ सिद्धार्थ बैठे थे। उन्हें ये पता नहीं था ये कौन है, वो बट देवता मानती थी। उस प्रकार से वापस गई, अपने हजारों गैयों का दूध निकाला, 500 गैयों को पिलाया, 500 गैयों को पिलाया, उसके दूध निकाला, 250 गैयों को पिलाया, 250 गैयों का निकाला, 125 गैयों को पिलाया, उसके बाद 125 गैयों का निकाला, 50 गायों को पिलाया, 50 गायों को 25 गायों को पिलाया, 25 के बाद 10 का निकाल 10 को पिलाया। इस प्रकार से जब 2 का नंबर आया, 2 गायों का दूध निकाला, उसे बहुत देर तक धीरे धीरे आग जला करके उसे खोलाती रही। जब खोलते खोलते क्या बन जाता है? खोया। जब पानी ने क्या खोया, अरे दूध ने क्या खोया, जब पानी खो दिया है तो वो खोया बन गया है। खोया शब्द भी पाली भाषा का है। 2 शब्दों का पता चला, अय्या शब्द भी पाली भाषा का है और खोया शब्द भी पाली भाषा का है। जब वो खोया बन गया, उस खीर में चावल नहीं थे, खोया था। माँ सुजाता सोने के थाल में लेकर के जब तथागत के पास पहुँची, चम्मच में वो पायस ली, पाली भाषा में खीर को पायस कहते हैं, पायस ली। उस तो इसकी सामर्थ्य नहीं थी कि उस चम्मच से वो खीर को लेते, या इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि मुँह चलाते। तो माँ सुजाता ने चम्मच पास में की और हाथ से दांतों से रगड़ दी खीर को और धीरे धीरे जब टेस्ट पहुँचा तो अंदर से थोड़ी चेतना जागी। उसके बाद माँ सुजाता ने 42 बार उन सिद्धार्थ गौतम को वो खीर खिलाई थी। उसके बाद वो थाल वहीं रख करके चली गई। सिद्धार्थ ने अर्थात बुद्ध ने वो खीर को लेकर के और खीर थोड़ी खाई, उस थाल को लिया। अब थोड़ी चेतना आई, उसके बाद उस थाल को लेकर के पास में एक नदी बह रही थी, उस नदी के पास जा कर के सोचने लगे, पता नहीं मुझे ज्ञान प्राप्त होगा भी या नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा, बहुत कुछ हो चुका है, अब ज्ञान होगा भी नहीं होगा। इस प्रकार से चिंतित थे। लेकिन उन्होंने उस थाल को लिया और ये दृढ़ संकल्प किया, कहा कि अगर मेरा थाल ये बहाव जिधर पानी बह रहा उसके विपरीत दिशा में जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, और अगर विपरीत दिशा में नहीं बहा तो मैं मानूंगा अब दुनिया में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब थाल को डाला, 5 कदम थाल उल्टी दिशा में गया। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा मछलियाँ उल्टी धारा में क्यों चलती हैं? मछलियों को ये ज्ञान होता है, वो स्रोत की चक्कर में रहती हैं। स्रोत माने जहाँ से कोई चीज़ आती है तो उन्हें ये पता है जहाँ से आती है वहाँ ज़्यादा होगी। इसीलिए मछली जो होती हैं पानी की उल्टी धारा में चढ़ती हैं, वो जानती जहाँ से पानी आ रहा है मैं वहीं जाऊँ जिससे और पानी मिल जाए। तो अब सिद्धार्थ को ये पता चल गया था अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो वहाँ से चल कर के बुद्ध गया में 7 जगह पर 7 दिन 749 दिन कठोर तपस्या की। उन्होंने कहा अगर अब चाहे मरे या बचें, अब मैं उठूँगा नहीं। उसके बाद 49वें दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वो वहीं लौट के फिर आ जाएं जहाँ से परिव्राजक, जहाँ माँ सुजाता को जब खीर खाई थी तो परिव्राजक जो लोग थे वो वहाँ से चले गए थे। वो कहने लगे थे कि सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गए, क्योंकि एक महिला के हाथ की खीर खा ली, इसलिए उन्हें छोड़ करके चले गए। वो ऋषपतन मृगदा में वो तपस्या करने लगे थे। जब अब बुद्ध बनने के बाद जब उनका नंबर आया कि जो 5 परिव्राजक थे कि अब तीसरे नंबर पर 5 परिव्राजक हैं, उनको ज्ञान के देना चाहिए, तो बुद्ध पैदल चल करके
पृष्पत्तन मृगदा में जब पहुँचे तो थोड़ी ही दूर जब वो लोग थे तो जैसे ही सिद्धार्थ को देखा अर्थात बुद्ध को देखा तो वो कहने लगे ये तो पथभ्रष्ट हो गए थे, इसलिए अब इनका मैं सम्मान नहीं करूँगा, इनका जीवन नहीं लूँगा, इनका भिक्षापात नहीं लूँगा, इनको वासन नहीं दूंगा, इनके पैर नहीं धुलूँगा, इनको पानी नहीं पिलाऊँगा। इस प्रकार से भ्रम पार रखे थे। तो जैसे ही पास में तथागत पहुँचते थे, तथागत एक बहुत बड़ी चुम्बक थे, जैसे ही पास में पहुँचते जाते उनके भ्रम टूटने लगे। एक ने भिक्षापात लिया, दूसरे ने जीवन लिया, तीसरा पानी लेकर के आया, चौथे ने आसन डाला, पांचवें ने पैर धुले। इस प्रकार से तथागत का बुद्ध का स्वागत किया। बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो करुणा दया हो। इस प्रकार से जब परम राजकों के सामने तथागत पहुँचे तो परम राजक कहने लगे, बताइए सिद्धार्थ गौतम अब मेरे पास क्यों आए? तो तथागत ने कहा, परम राजको मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो वो कहने लगे, हाँ 6 वर्ष तक अनवरत तपस्या की तब तुमको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जब सुजाता के महिला के हाथ की खीर खा ली तो तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया। कहने लगे कि तुम हमारे ऊपर गुरु बनना चाहते हो और मुझे शिष्य बनाना चाहते हो। तो तथागत कहने लगे, गुरु वो शिष्य की यह बात नहीं है कि आपको पता होना चाहिए मैं राजा शुद्धोदर का वरिष्ठ पुत्र हूँ और जानते हो बड़े ही पुत्र को शासन मिलता है, अगर मैं यही चाहता तो भिक्षु क्यों बनता। तो परवराजक कह बहुत कुछ बहस करने होने के बावजूद तब परवराजकों ने कहा, भगवान बताइए क्या ज्ञान प्राप्त किया तुमने? तो वो कहने लगे, तथागत कहने लगे, किसी बात को तब मानो तर्कों पे खरी उतर जाए, मन बुद्धि विवेक पे आकर के जब खरी कसौटी लग जाए। ये नहीं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी मान रहे वो कह रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता कह रहा है, बहुत बड़ा संत महंत कह रहा है, यहाँ तक कि अगर कोई हमारे माता पिता कह रहे हैं अगर गलत हुए सावधानी समझा देना चाहिए कि ये गलत तो गलत है, चाहे कोई कह रहा हो। अगर वो कटती है बात कटनी नहीं चाहिए। चाहे सबसे बड़ी बात तो ये तथागत ने कहा, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सभी पर लागू होती बात हो वही सत्य है। उसके अलावा सारी चीज़ें सब झूठ है। तो इस प्रकार ने तथागत ने अपने लिए भी जगह नहीं रखी। तो वो कहने लगे कि देखिए मैंने त्रिषण समझाया, उसके बाद पंचशील समझाया और कहा परवराज को पंचशील सभी को धारण करना ही करना है, क्योंकि जो पंचशील को धारण नहीं करेगा वो निश्चित ही निश्चित जेल का भागी होगा। वो कृपा किस प्रकार से होगा? पहला है अदन्ना दाना, पाड़ातिपाता वेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी। पहला है तो मैं अकाड़ किसी को नहीं सताऊंगी, अर्थात जीव हत्या नहीं करूंगी। अगर जीव हत्या करोगे तो निश्चित जेल जाओगे। इसी प्रकार से दूसरा है अदन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, मैं बगैर दिए किसी की वस्तु नहीं लूंगी, अर्थात चोरी नहीं करूंगी। तो क्या करोगे कि दान दूंगा और दान दूंगी। इस प्रकार से अगर चोरी करोगे तो निश्चित रूप से जेल के भागी बनोगे। तीसरा है कामेश मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, अगर काम वासनाओं से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, अगर काम वासनाओं से अगर नहीं काम वासना रखोगे, अगर किसी बहन बेटी के ऊपर अगर तुम गलत नज़र रखोगे तो निश्चित ही आप जेल के भागी होगी। उसके बाद है चुगली करोगे तब भी धाराओं के तहत जेल जाओगे। और पांचवा है सुरा मेर मज्ज पमादे ठाना वेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी, अगर कच्ची पक्की शराब गांजा भांग नशा के जितने भी ये चीज़ें हैं अगर उनका सेवन करोगे तो उसी प्रकार से हो जाओगे जिस प्रकार से पई देखी घुन देखा है। गेहूँ देखने में तो लगता है गेहूँ है,
लेकिन जब हवा डालो पता चला सारा का सारा गेहूँ उड़ा चला जाता है। जिस प्रकार से घुन और पई अंदर से खोखला कर देती है, इसी प्रकार से दारू जितनी नशीली चीज़ें हैं इंसान को खोखला कर देती है, सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से और पारिवारिक दृष्टि से। खोखले का मतलब है न तुम्हारे पास पैसा होगा, न तुम्हारे परिवार के साथ होंगे, न तुम्हारे समाज के साथ होंगे। इस प्रकार से अगर करोगे पांचवा शील तो बहुत ही कठिन है, जिससे हमारा समाज बहुत ही ग्रसित है। साथियों, ज़्यादा न कह करके एक दो देशना और कहूँगा, उसके बाद समापन की ओर जाऊँगा। एक बार की बात है, जिस समय तथागत अनाथ पिंडक जेतवन बिहार में देशना देने के बाद योग पर बैठे हुए थे, उसी समय एक परव्राजक कहें, ज्ञान का पिपासु कहें, ब्राह्मण कहें, वो आता है और रोता हुआ आता है। रो रहा था, तब तक आते जो उनके परम शिष्य थे आनंद ने जैसे ही देखा कि जो तथागत थे वो आंखें बंद किए बैठे थे, तो उसे इशारे में कहा बैठो, जब आंखें खोलेंगे तब अपनी बात कहना। तो वो बैठ गया। जब बैठ गया तो उसके जो आंसू आ रहे थे और तेज हो गए, और तेज हो गए, धीरे धीरे तेज हुए, उसके बाद धीरे कम होने लगे। कम होने के बाद आंसू बिल्कुल बंद हो गए और धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगा। जब वो मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा करके खड़ा हुआ, मुस्कुरा कर हंसता हुआ वापस चला गया। जब वो वहाँ से वापस चला गया, हजारों की तादाद में भिक्षु थे, भिक्षु आनंद भी थे। सभी के अंदर ये जिज्ञासा थी कि तथागत से ये बात पूछें कि जो व्यक्ति तुमसे मिलने आया, रोता हुआ आया, तुमसे बात भी नहीं की, अपनी पीड़ा बताई भी नहीं, चुपचाप बैठा रहा और उसके बाद हंसता हुआ यहाँ से चला गया। कुछ समय के बाद तथागत ने जैसे ही आंखें खोली तो आनंद ने आग्रह किया, भगवान आप जब आंखें बंद नेत्र बंद किए थे उस समय एक ब्राह्मण आया था, बड़ा ही दुखी था, रोता हुआ आया था। तथागत कहने लगे हाँ मुझे पता है आया था। फिर क्या हुआ? फिर वो मैंने उससे कहा बैठ जाओ, वो भी बैठ गया और आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की धारा और तेज हो गई। धीरे धीरे उसकी आंखों की धारा कम हो गई और धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगा, मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला गया। तो भगवान ये बताएं ये क्या है, वो कैसे चला गया? उसने पूछा भी नहीं। तो तथागत कहने लगे परव्राज को संसार में 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। पहले प्रकार के घोड़े वो होते हैं, उन्हें तैयार किया, नहलाया, सजाया, लगाम पकड़ के आगे पकड़ो तो खिंचते हैं, चल ही नहीं रहे, अगर पीछे हो जाओ तब भी नहीं चल रहे हैं। तो उनके लिए एक खींचने वाला और एक पीछे से मारने वाला चाहिए। वो तो केवल जब तक खींचे जाएंगे और पिटेंगे तभी उतनी दूरी चलते हैं। दूसरे प्रकार के घोड़े वो होते हैं जो सजा करके जीन पलेचा रख करके सवार आता है, घोड़ा हाथ में होता है, लगाम हाथ में होती है, सवार हो जाता है और लगातार 1 2 3 1 2 3 घोड़ा बजाता रहता है और घोड़ा दौड़ता रहता है। तीसरे प्रकार का घोड़ा वो होता है जो घोड़ा सजा करके घोड़सवार आता है, घोड़ा लेता है, लगाम पकड़ता है, एक घोड़ा मारा और घोड़ा पड़ 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 अपने गंतव्य पर चला जाता है।
पर्वराज को चौथे प्रकार का घोड़ा एक ऐसा होता है जो घोड़ा सजाया, उसे नहलाया, उसके ऊपर जीन रखी, सजाया और लगाम हाथ में पकड़ी, लेकिन अगर तुम होशियार नहीं हुए तो पता चला घोड़ा चला गया और तुम यहीं रह गई। एक प्रकार का ऐसा घोड़ा होता है, उसे कोड़े की जरूरत नहीं होती है, कोड़ा हाथ में केवल पकड़े रहो, लगाम हाथ में पकड़ो और बैठो, एकदम पड़ 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 जहाँ तक जाए वो चला जाएगा, और जैसे ही लगाम वापस की वहाँ वापस आ जाएगा। ये जो था उसी प्रकार का घोड़ा था। जो पीछे तीर के घोड़े थे वो और कुछ उनके लिए बताना, समझाना, उसके बाद रिपीट कराना, लेकिन उसकी थोड़ी उलझन थी और तीन स्टेप थे वो ख़त्म कर चुका था, चौथी स्टेप उसकी उलझी थी। उसने जैसे ही उसकी मैं सुलझा रहा था, तथागत कह रहे हैं मैं सुलझा रहा था, वो हम सुलझा रहे तो वो देख रहा था। जब एक बार ऐसा लगा कि उलझ जाएगी तब उसके आंखों से आंसू ज़्यादा तेज होने लगे थे, लेकिन जब ये लगा कि वो सुलझ जाएगी तब वो आंसू कम होने लगी। जैसे ही हमने उस उलझन को अपने मन में बताने के लिए उसे सुलझाया, वो देखता रहा और वो उसने सुलझ गई उसकी, और वो यहाँ से चला गया। इस प्रकार से 4 घोड़े होते हैं। तो तथागत कहने का मतलब है घोड़ों से लिया गया है। ऐसे ही समाज में लोग होते हैं, ऐसे ही पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ होती हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं उन्हें पीटते रहो, ढोल मंजाड़े बजाते रहो तो पढ़ते हैं, जैसे ही बंद हुए सो गए। कुछ ऐसे होते हैं थोड़ी देर जगा दिए उसके बाद जगते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जगा दिए उसके बाद पढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सबसे नंबर 1 के घोड़े होते हैं, उन्हें जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक बार जगे और पढ़ते रहते हैं, भाई बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। इस प्रकार से तथागत ने देशनाओं को दे करके नाना प्रकार से पर्वराजकों को समझाया और समझाया। और बताएं। बोलिए तथागत बुद्ध की। उस समय की बात है जिस समय सहस्ता तथागत बुद्ध थे। राजा प्रसेनदी जो थे उस समय, उसी कार्यकाल की बात है। राजा प्रसेनदी के यहाँ एक हाथी था जिसका नाम पायका था। पायका नाम का एक हाथी था। उसने कई एक युद्ध लड़े थे और युद्ध जीते थे। पायका नाम का राजा प्रसेनजित के हाथी का क्या नाम था? पायका नाम का हाथी था। तो एक समय के साथ जब वो बूढ़ा हुआ तो सेना से रिटायर कर दिया गया। तो जो उस समय जो तत्कालीन जो महावत था वो भी बुजुर्ग हुआ, उसे भी रिटायर किया गया। लेकिन राजा के यहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि अगर तुम जो हाथी जो रिटायर होते थे तो वन में भी उन्हें देख रेख के लिए जो रिटायर जो होते थे उन्हें कर दिया जाता था। पानी पिला दे। तो एक दिन की जिक्र है, एक दिन की घटना है। वो अपनी सभी हथनियों के साथ, अपने सभी अभी बच्चों के साथ, जो हाथी के बच्चे थे, परिवार पूरा था, वो पानी पीने के लिए और नहाने के लिए एक सरोवर था, वहाँ जाया करते थे। उस दिन वो पायका नाम का जो हाथी था वो भी साथ में था। हथनियों के साथ में बहुत धीरे धीरे पानी उछालता हुआ पीछे की ओर बढ़ता चला गया और वो दंदल में चला गया। जब दंदल में चला गया तो उसकी जो हथनियाँ थी बहुत कोशिश की सूंड में सूंड डाल करके, उसके बाद नहीं, जैसे ही ताकत लगाता और वो धीरे धीरे धंसता चला जाता। जब उसका पूरा पेट लग गया आगे, पेट के बाद धड़ भी चला गया, केवल सूंड रह गई, जो कहते इस देशना का नाम है गज उद्धारण, गज का उद्धार किया गया था। तो जब पता चला तो राजा प्रसेनदी को सूचना दी गई। राजा प्रसेनदी ने मंत्रियों को भेजा कि देखो इंतजाम करो। नाना प्रकार के इंतजाम किए लेकिन किसी को कोई लाभ नहीं मिला। हाथी धीरे धीरे धंसता ही चला जाता था। तो
वहीं एक भिक्षु थे, उन्होंने कहा कि अगर राजा तब तक प्रसन्नजित आ गए थे, तो राजन अगर आप चाहें तो तथागत के पास चले जाएं, तो वो ज़रूर कोई उपाय बताएंगे। तो वहाँ से एक मंत्री गया और तथागत के पास पहुँचे, अभिवादन किया। तथागत ने यथास्थान दिया और कहा, बताओ किस पर्पज से आए हो। उन्होंने कहा, भगवान पायका नाम का जो हाथी था, बुजुर्ग हाथी था, वो जंग दंदल में फंस गया है, वो मरने ही वाला है, आप कोई उपाय बताएं। तो वहाँ एक भिक्षु थे जो पहले महावत थे, वो बाद में भिक्षु बन गए थे। तथागत ने उस भिक्षु से कहा, जाओ जाके पायका नाम के हाथी को दंदल से निकालो। तो वहाँ जा पहुँच करके जब उन्होंने देखा, बड़ी भीड़ लगी थी चारों तरफ से। पहले वो हंसने लगे, बहुत तेज हंसे, तो वहाँ के जो लोग थे बहुत गुस्सा होने लगे कि हम लोग कष्ट में हैं, ये हंस रहे हैं। उसके बाद कहा, राजन अगर जो राजा जब सेना चढ़ाई करती है उस समय जो ढोल नगाड़े हैं वो बजाए जाएं तो उपाय हो सकता है। तो राजा का ऑर्डर था, ढोल नगाड़े बजने लगे। उस तालाब के आसपास बड़ी भीड़ थी और धीरे धीरे वो महावत जो और भिक्षु था वो उसमें दंदल में चल कर के अंदर गया और पायका नाम के हाथी के पीठ पर चढ़ा। पीठ पर उधर ढोल नगाड़े बज रहे थे और वो कान में कहने लगा जाके, बोला, पायका तुमने कितने युद्ध जीते, अब कहाँ तुम्हारी ताकत चली गई। देखो, राजा ने चढ़ाई, दूसरे राजा ने की। राजा तुम्हारे राजा प्रसेनजित को मार देगा और लूट लेगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही उसने सोचा, अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो दंदल से बाहर आ गया। साथियों, कहने का मतलब, हम लोग जिस पायका नाम की हाथी के समान पाखंड रूपी दंदल में फंसे हुए हैं, कोई भिक्षु जब तक ये बताएगा नहीं कि तुम कभी राजा थे, महाराजा थे, राजधानियाँ थी, सब कुछ थी, लेकिन आज तुम पाखंड के चक्कर में सब भूल गए। जब हाथी निकल आया तो राजा अपने कारोबारियों के साथ जहाँ तथागत थे वहाँ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तब उनसे पूछा, भगवान ये बताइए, जब पहली बार ये भिक्षु गए वो हंसे क्यों, हम लोग कष्ट में थे और ये हंस रहे थे। तो तथागत कहने लगे, बोले, जो लोग अपने उम्र का लिहाज नहीं देखते, अपनी उम्र का लिहाज नहीं देखते, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो जिस प्रकार से पायका नाम का हाथी दंदल में फंसा है, उसी प्रकार से लोग दंदल में फंसे रहते हैं और अपना जीवन उद्धार नहीं कर सकते। क्योंकि हर उम्र पर हर कार्य नहीं हो सकता है। उम्र एक समय सब किसी के लिए होता है और किसी को भी करने दो, वही जगह हमने लेते रहे। पहला प्रश्न। दूसरा, तब राजा ने कहा कि ये बताइए भगवान कि ये ढोल नगाड़े क्यों बजाए थे। तथागत कहने लगे, राजन देखिए, ये इसलिए बजवाए थे कि हाथी को ये पता चले किसी राजा ने हमारे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है, जिससे वो अपनी ताकत बढ़ा सके। क्यों, मन की सब चीज़ें हैं, भ्रम है केवल, अगर मन अच्छा है सब कुछ हो जाएगा, इसलिए ढोल नगाड़े बजवाए थे। चौथा प्रश्न ये था, बोले, भगवान ये बताइए, उस भिक्षु ने जो पायका नाम का हाथी था उसके कान में क्या कहा था। तो तथागत कहने लगे, उस भिक्षु ने पायका नाम के हाथी के कान में यही कहा था, पायका, दूसरे राजा ने तुम्हारे राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी है, अगर तुम ताकत नहीं लगाओगे, पूरी ताकत झोंक दो, अगर नहीं निकल पाए तो तुम्हारे राजा मारे जाएंगे। जैसे ही ये कान में कहा, उसने पुरानी जो बसी हुई ताकत थी वो एक साल लगा दी और पायका नाम का हाथी बाहर निकल के आ गया। इस प्रकार से राजा देशनाएँ, इस तथागत ने देशनाएँ को दिया। बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो, करुणा हो। पराभवतम पुष्पम भयम पुच्छाम गौतमम फलबंतम पुष्टम किम प्रभवो। हे गौतम, मुझे बताइए, लोग पतन को क्यों जाते हैं, पतन क्यों होता लोगों का। ये तो तथागत कहते हैं, शुभ जानो भवम होत, अभिजानो पराभवो, धम्म माओ होत, धम्म को पराभवो। अच्छी तरह से जानने वाले, हमारे उपदेशों को अच्छी तरह जानने वालों का दोनों लोकों में, इस लोक और परलोक में पराभव
जानने पराभव विनाश पतन नहीं होता है, और धर्म को कामना करने वालों और उनकी द्वेष रखने वालों का उनकी गिरावट होती है। उसके बाद अंतस्य पिया होंत संते न कुरते पियम असंत नम कौरेत पराभवोस मुखम। दुष्टों से प्रेम, सज्जनों से द्वेष तथा दुष्टों से आचरण को रुच आचरण का मुख्य कारण। अगर दुष्टों की संगत करोगे, उनके आचरण को अपने ऊपर करोगे तो आपका निश्चित ही पतन होगा। निद्राशीले सवाशीले अनुष्ठिता चयो नरो अलसो क्रोध चोत्यो पराभवो मुखम। जो अधिक सोने वाला, बुरी संगत में बैठने वाला, उत्साह रहित, आलसी और क्रोधी है, वह उसके पराभव का मुख्य कारण होता है। यो मातरम च पितरम बा कम गत यौवनम बहु संतो या भरतम पराभवो मुखम। जो मनुष्य सामर्थ्य होने पर भी अपने वृद्ध माता पिता दुर्बल माता पिता को भरण पोषण का वह भरण पोषण नहीं करता है, उसके पराभव का मुख्य कारण होता है। एक समय की बात है, जब तथागत जेतवन विहार में देशनाएं दे रहे थे। उसी समय एक परिव्राजक आया, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और सामने बैठ गया। समय आने पर जब तथागत की नज़र पड़ी तो तथागत ने उनसे आने का कारण पूछा, तो वो हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, भगवान मुझे ऐसा मंत्र दें, मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं कभी न मरूं। ऐसा सुन कर के तथागत सहजता मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर तथागत ने कहा, हाँ ठीक बैठो, तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम कभी नहीं मरोगे। तो इस प्रकार से तथागत जो हजारों की तादाद में जो भिक्षुगण थे और ग्रस्त भी थे, तो उसी समय वो देशना देने लगे। कहने लगे, श्रावकों, आपको बता दूं, जो व्यक्ति संसार में अपने लिए जीता है उसका बार बार मरना पड़ता है। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, दूसरों के लिए हमेशा नतमस्तक रहते हैं, वो दुनिया में हमेशा हमेशा अमर रहते हैं।